हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे एजुकेशन पॉइंट देव एजुकेशन पे। आज इम्पोर्टेंट चैप्टर है भूगोल का, भारत की प्रमुख नदियाँ। नदियों से क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसलिए नदियों को आपने आराम से पढ़ना है। इस प्रत्येक नदी से संबंधित जो मेन पॉइंट्स हैं मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं। नदियाँ नदियाँ कहते किसे? नदी वो होती है जहाँ पर कोई वर्षा का जल या ग्लेशियर का जल जो है एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से एक निश्चित मार्ग में प्रवाहित होता है, उसे हम नदी कहते हैं। वहाँ से नदी का उद्गम होता है। नदी को वैसे तीन भागों में बांटा गया है, यानी कि स्रोत, नदी, घाटी और मुहाना। तो स्रोत मतलब वह स्थान होता है जहाँ से नदी का उद्गम होता है, यहाँ से नदी निकलती है, उसे हम स्रोत कहते हैं। और नदी घाटी वह क्षेत्र होता है जहाँ से नदी प्रवाहित होकर बहती, इसे नदी घाटी कहते हैं। तो मुहाना नदी का वो छोर होता है, वो किनारा होता है जहाँ पर नदी किसी सागर या महासागर में मिलती है, उसको हम मुहाना कहते हैं। अन्य कुछ पॉइंट है, जैसे मुख्य नदी वह नदी होती है जिसकी घाटी गहरी हो और प्रभाव बहुत तेज हो, उसका बहाव बहुत तेज हो, एवं किसी सागर या और महासागर में जाके मिल जाती है, उसे क्या कहेंगे हम? मुख्य नदी। जैसे कि हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि। नदी द्रोणी मतलब मुख्य नदियाँ था, उनकी सहायक नदियों का जितने भी क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे उस नदी का उस संपूर्ण क्षेत्र को नदी द्रोण कहते हैं। अब चलते हैं भारत में नदी तंत्र। भारत का नदी तंत्र बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। इसको दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक, उत्तर भारत की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारतीय नदियाँ। अगर हम उत्तर भारतीय नदियों की बात करेंगे तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अगर हम उत्तर भारत की बात करते हैं तो जो अरब सागर में नदी, जितना भी सिंधु तंत्र सब अरब सागर में गिरता है। और बंगाली खाड़ी की बात करें तो गंगा तंत्र और ब्रह्मपुत्र तंत्र सब बंगाली खाड़ी में गिरता है। और प्रायद्वीपीय भारत नदियाँ मतलब जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उनको भी दो भागों में बांटा गया है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। जो अरब सागर में गिरने नदी है उसमें नर्मदा है, तापी है, माही है और साबरमती है। और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली कृष्णा है, कावेरी और गोदावरी है। इन मोटा मोटा आपने याद रखना है कि नर्मदा, ताप्ती और माही और साबरमती कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती हैं। कृष्णा, कावेरी और गोदावरी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये प्रायद्वीपीय भारतीय नदियाँ हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिलती है। इसका प्राचीन नाम बिपाशा है। इसका प्राचीन नाम बिपाशा है, नोट करके रखना। हरिके वह स्थान है जहाँ पर भारत की सबसे लंबी नहर, इंदिरा नहर, निकाली गई है, जिसका सर्वाधिक लाभ राजस्थान को होता है। ये इम्पोर्टेंट है। अब है सतलज नदी। इसका उद्गम तिब्बत के राकसताल झील से होता है। किसका? सतलज नदी का। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश के सिपाही दर्रे से प्रवेश करती है। इसका प्राचीन नाम सुद्री है। अब सिंधु नदी घाटी समझौता इम्पोर्टेंट है। यह इस समझौते में तीन नदियां शामिल हैं, सिंधु, झेलम और चुनाव। 1960 में भारत एवं पाकिस्तान के मध्य हुआ था। इस समझौते के तहत 20% जल का उपयोग भारत कर सकता था एवं 80% जल का उपयोग पाक करेगा, लेकिन वर्तमान में सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया गया है। अब है गंगा तंत्र। इस नदी का उद्गम स्थान भागीरथी के रूप में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख नामक स्थान से गंगोत्री हिमनद से होता है। आपने ये ध्यान देना है। देवप्रयाग से ऊपर इसे भागीरथी कहा जाता है, तथा देवप्रयाग, भागीरथी एवं अलखनंदा का मिलन होता है, वहीं से इसे गंगा कहा जाता है। अर्थात अगर ये पूछेगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है तो आपने देवप्रयाग बताना है। और देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलखनंदा मिलती हैं, वहीं से ये गंगा बन के चलती है। और भागीरथी का पूछेगा तो गौमुख इस नामक स्थान से गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी भी माना गया है। इसको प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था। आपने ध्यान देना है। गंगा मैदानी भाग में सर्वप्रथम हरिद्वार में प्रवेश करती है, उसके बाद यूपी के सहारनपुर में। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना गया है और वहाँ पर इससे जमुना नदी मिलती है। कहाँ? बांग्लादेश में, वहीं से इसका नाम मेघना हो जाता है। तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेघना एवं हुगली के संयुक्त डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहा गया है, जो सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा शब्द की उत्पत्ति नील नदी से हुई है, ये आपने ध्यान देना है। घाघरा नदी, इसका उद्गम स्थान नेपाल के माप चाचुंगो ग्लेशियर से होता है। नेपाल में से कर्णाली नदी कहा गया। पूछता है कि कर्णाली नदी किसे कहा गया, तो घाघरा नदी को कहा गया है। शारदा नदी, इसका उद्गम स्थान मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है। यह ग्रेट हिमालय के ढाल से प्रभावित
होती है, याद रखना है। नेपाल में इसे गौरी गंगा कहा गया, किसको? शारदा को। शारदा को नेपाल में क्या कहा गया है? तो गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह काली के नाम से भारत एवं नेपाल की सीमा बनाती है, आपने ध्यान देना है। पंचेश्वर में काली और सरयू का मिलन होता है, वहीं से इसका नाम शारदा हो जाता था। पंचेश्वर उत्तराखंड में, जहाँ पर काली और सरयू नदी का मिलन होता है, वहीं से इसका नाम शारदा हो जाता है। गंडक नदी, इसका उद्गम नेपाल ग्रेट हिमालय के मुस्टांग हिमनद से होता है। नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र में से शालिग्राम कहा गया। यह मैदानी भाग में से नारायणी नदी के नाम से भी जाना है, किसको? गंडक नदी को। तो याद रखना है कि जितनी भी नदियाँ सब नेपाल से ही प्रभावित होती हैं। कोशी नदी, इसका उद्गम भी नेपाल के मोसाईखान हिमनद से होता है। इसे बिहार का शोक कहा गया, किसको? कोशी नदी को। यह भागलपुर के निकट गंगा में मिलती है। नाम है यमुना नदी, इसका उद्गम उत्तराखंड के बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद से होता है। यह नदी प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं बेतवा, चंबल व केन यमुना की सहायक नदी है। अब है गोमती नदी, तो इसका उद्गम स्थान पीलीभीत यूपी के फुलर झील से होता है। एकमात्र ऐसी नदी जिसका उद्गम स्थान जो है मैदानी क्षेत्र है, वो कौन सी? गोमती नदी है। तकरीबन सारी नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं, सिर्फ इसका जो उद्गम है मैदानी भाग से होता है, किसका? गोमती नदी का। यह आपने याद रखना है। अब चंबल नदी, तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू नामक स्थान के जूनापात पहाड़ी से होता है। चंबल नदी, याद रखना, मध्य प्रदेश। यह यमुना की सबसे बड़ी एवं लंबी सहायक नदी है, सबसे बड़ी भी है और लंबी भी सहायक नदी है, कौन? चंबल नदी। तो इस नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं। अगर मध्य प्रदेश में हम बात करेंगे तो इस नदी पर गांधी सागर बांध बनाया गया, और जब भी राजस्थान में जाती है तो वहाँ पर इस पर 2 बांध बनाए गए, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखने। अब है लुही नदी, इसका उद्गम राजस्थान के नाग पहाड़ से होता है। यह नदी राजस्थान एवं गुजरात के कच्छकरण में समाप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये कि ऐसी नदियाँ जो न किसी सागर में गिरती हैं न किसी महासागर में मिलती हैं, लेकिन किसी ज़मीन में जाकर के विलीन हो जाती हैं, उनसे हो जाती हैं। तो ये नदियाँ हैं लूनी है, बनास है, रुपेण है। 3 नदियाँ आपने ध्यान देना है। बनास, इसका उद्गम राजस्थान के माउंट आबू से होता है, तो माउंट आबू का राजस्थान में। यह नदी भी कच्छकरण में समाप्त हो जाती है। अब चलते हैं साबरमती नदी, इसका उद्गम राजस्थान के जयसमुद्र झील से होता है। यह नदी राजस्थान एवं गुजरात से प्रवाहित होकर खंबाती खाड़ी में गिरती है। अहमदाबाद तथा साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है, अपने ध्यान देना है। माही नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के मेहत झील से होता है। मौसे माही, मौसे मध्य प्रदेश और मौसे मेहत झील, मो याद रखना। यह नदी राजस्थान में गुजरात से प्रवाहित होकर खंबाती खाड़ी में गिरती है। यह नदी है जो राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी? माही नदी। इंपॉर्टेंट है। नर्मदा नदी, इसका उद्गम स्थान भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। ठीक है, ये खंबाती खाड़ी में गिरती है। याद रखना, कहाँ गिरती है? खंबाती खाड़ी में गिरती है। अब है ताप्ती या तापी नदी, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से होता है। ताप्ती या तापी नदी, ये ऐसी नदी है जो डेल्टा न बनाकर ऐश्वर्य का निर्माण करती है और खंबाती खाड़ी में गिरती है। सूरत शहर जो है तापी के तट पर ही स्थित है। गोदावरी नदी इम्पोर्टेंट, इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से होता है। इम्पोर्टेंट है। इसे वृद्ध गंगा की संज्ञा भी देगी। किसे वृद्ध गंगा कहा गया? गोदावरी को। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी है गोदावरी। यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी और बड़ी नदी गोदावरी और वृद्ध गंगा गोदावरी, आपने ध्यान में रखना है। कृष्णा नदी, इस नदी का उद्गम स्थान महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है। यह दक्षिण भारत की दूसरी लंबी नदी है। सबसे लंबी गोदावरी, दूसरी कृष्णा। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी, इसका उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होता है। कौसे? कावेरी, कौसे? कर्नाटक। याद रखना, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। यह नदी इंपॉर्टेंट है। ये 3 बार प्रवाहित होते हुए 3 द्वीपों का निर्माण करती है। 3 द्वीपों का निर्माण करती है। 3 द्वीप कौन कौन से? श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगम और शिवसमुद्रम। इंपॉर्टेंट है, ये तीनों द्वीपों के नाम याद कर लेना। दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, इसी कावेरी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। वृद्ध गंगा कहा गया गोदावरी नदी को, और दक्षिण की गंगा कहा गया कावेरी को। तो ये पॉइंट है, आप पढ़ लेना। इस नदी को लेकर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में विवाद है। ठीक। महानदी छत्तीसगढ़ में सेवा श्रेणी से है। ये नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में प्रभावित होती है। इसे उड़ीसा का शोक भी कहा गया। किसको? महानदी को।
भारत का सबसे लंबा बांध हीरापुर बांध है, इसी नदी पर स्थित है। किस पर? महानदी पर, जिसकी लंबाई 4.18 किलोमीटर है। उड़ीसा का कटक शहर, यानी कि जो कटक शहर है, इसी नदी के तट पर स्थित है। किस पर? महानदी पर। अब है ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, इससे सवाल बनते ही बनते हैं। इसका उद्गम स्थान तिब्बत के मानसरोवर से होता है। तिब्बत कहाँ पड़ता है? चीन में, अपने ध्यान देना। बांग्लादेश में यह किससे मिलती है? पद्मा से मिलती है। पद्मा बोले तो गंगा, यानी कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा गया? पद्मा कहा गया। इसको हर एक क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे तिब्बत में इसे सांगपो कहा गया है, अरुणाचल में इसे दिहांग कहा गया है, असम में ब्रह्मपुत्र कहा गया है, और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। इसके 4 नाम हो गए हैं। ठीक है। माजुली एक्ट नदी व्यू ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। कहाँ पर है? असम में है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी व्यू है। कौन सा? माजुली एक्ट। इसकी सहायक नदियाँ तीस्ता, कापली, लोहिता और मानस इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। अब है दामोदर नदी, तो इसका उद्गम झारखंड के पलामू जिले में स्थित छोटा नागपुर पठार से होता है। तो आपको ये भी पता लगे छोटा नागपुर पठार कहाँ पर स्थित है? झारखंड में। छोटा नागपुर पठार को भारत का रुर कहा गया, या भारत का खनिज हृदय स्थल भी कहा गया है। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा गया है, याद रखना। अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसे जैविक मरुस्थल की संज्ञा भी दी गई है दामोदर नदी को। एक पॉइंट आया था इसमें कि हरके, तो हरके वह स्थान है जहाँ से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा नहर निकाली गई है। इंदिरा नहर ब्यास और सतलज के संगम से निकाली गई है, आपने ध्यान में रखना। तो साथियों, ये भारत की नदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मेन जो एग्जाम में आते हैं वो मैंने बताए हैं। आप इनको 1-2 बार पढ़ लेना, और हर नदी से संबंधित जो भी छोटे बड़े पॉइंट थे सब मैंने समझा दिए। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।